सुप्रभात। आशा है आप सब परिवार सहित स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात रिलेशंस, संबंध, संगठन, संघ यानी एक साथ हम सफलतापूर्वक कैसे रह सकते हैं उस पर बात करते हैं। अकेले मनुष्य नहीं रहता है, सामाजिक प्राणी है, तो उसको कहीं न कहीं एक संबंध और संपर्क बनाने के लिए पहल करनी पड़ती है और संबंध मधुर हो। इसके लिए किसी विद्यालय या स्कूलों में तो कहीं कोई पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाया नहीं जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट संघ और संगठन के बारे में बताया गया है। सामान्यतः जब हम किसी से रिलेशनशिप या एसोसिएशन बनाते हैं तो 6 तरीके हैं जिनसे हम जुड़ते हैं। पहला, गिफ्ट या वस्तु को देकर। दूसरा, गिफ्ट या वस्तु को प्राप्त करके। तीसरा, भोजन करा के। चौथा, उस व्यक्ति के यहाँ भोजन करके। पांचवा, दिल से दिल की बात कह के। और छठवीं, दिल से बात सामने वाले की सुन के। ये 6 तरीकों से जब हम पहल करते हैं तो एक मजबूत बॉन्डिंग बनती है जो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है। और संबंध आपके किन लोगों से हैं, कहा भी गया है कि आप आपके आसपास के 5 व्यक्तियों के, जो आपके आसपास 5 व्यक्ति हैं, उनका आप एक तरीके से निचोड़ हो। आपके मित्र को देख के आपके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप किनके साथ उठते बैठते हो, इससे आपके चरित्र के बारे में पता लगता है। तो ये है एसोसिएशन और संघ की ताकत। अच्छे लोगों के साथ हैं तो अच्छे ही होंगे, और जो जैसा होता है वो वैसे को ढूंढ ही लेता है, या जो जैसा होता है उसके पास वैसे लोग चलकर आ ही जाते हैं। एक बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक परदेसी एक नए शहर में अवसर की तलाश में आता है और शहर के प्रवेश द्वार पर उस थोड़ी देर रुक कर, और प्रवेश द्वार पर प्रहरी था, उस प्रहरी से पूछता है कि भैया ये बताओ, इस शहर के लोग कैसे हैं? मैं यहाँ जो है रोटी रोजी कमाने आया हूँ। तो बोला, भाई आप कहाँ से आ रहे हो और जहाँ से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे? तो उसने बोला, मैं फलाने जगह से आ रहा हूँ और वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, उन लोगों की वजह से मैं परेशान होके ही यहाँ पे आया हूँ। तो उस प्रहरी ने कहा, भैया यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं। वो व्यक्ति अपना शहर में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा राहगीर आता है और पूछता है, भैया मैं आपके शहर में बिल्कुल नया नया हूँ और अपना शहर छोड़ के आ रहा हूँ, क्योंकि जो रोजगार मैं करता था उसका अवसर वहाँ समाप्त हो गया। यहाँ नए रोजगार की तलाश में आया हूँ। आप तो यहाँ के पुराने लगते हो, ये हमें बताओ कि यहाँ के लोग कैसे हैं। फिर उसने, वही प्रहरी ने पूछा, भैया आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं? तो उसने बोला, भाई वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे।
बहुत कोऑपरेटिव थे, लेकिन चूंकि मेरा रोजगार ही का अवसर समाप्त हो गया, इसलिए मैं आपके शहर में आया हूँ। तो बोला, आपके शहर जैसे ही लोग यहाँ भी हैं। ये वार्ता एक तीसरा व्यक्ति भी सुन रहा था, जो प्रहरी के पास आता, बोलता, ये बताओ, दोनों ने सवाल एक से किए, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग थे, लेकिन तुम्हारा जवाब दोनों के लिए एक ही था। तो उस प्रहरी का जो जवाब था, उसने ये कहा कि देखिए, जो जैसा होता है उसे वैसे लोग मिल ही जाते हैं। जिसका जैसा विचार होगा, जो जैसी बात करेगा, उसकी तरफ वैसे लोग ही आकर्षित होते हैं। ठीक कहा उसने। जैसा हमारा विचार होता है, हम वैसे ही शब्दों का चयन करते हैं, और जो शब्द हम बार बार बोलते हैं वही हमारे एक्शन में तब्दील होते हैं, और जिन एक्शंस को हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाते हैं, और बहुत लंबे समय से जो हमारी आदत है वही हमारा चरित्र निर्माण करती है। वही उसी चरित्र से हम समाज में जाने जाते हैं, और यह चरित्र ही तय करता है कि हम कितने सफल होंगे। तो एक बार फिर मेरा आपसे आग्रह है कि संबंध और शब्दों का उपयोग करने से पहले कई बार सोचें। कम संबंध और कम शब्दों में अगर आप अपने खुशी ढूंढ सकें, अपने को एक्सप्रेस कर सकें, ज़्यादा सार्थक जीवन होगा। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। अपना विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।